चलिए अब शांत हो जाइए और देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा, मतलब तुमको बोले बात नहीं करने तो तुम और करो, उल्टा रिएक्शन होता है। मधु का पुड़िया देखा है, उसमें गला का चिन्ह है, कैंसर होता है इससे, उसी को सब खाता है। समझ गए? क्या बताएं। चलो देखो, तो यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवां पद, क्यूवां पद तथा आरवां पद क्रमशः ए बी सी हो तो सिद्ध करे ए पर पावर क्यू माइनस आर, बी पर पावर आर माइनस पी, सी पर पावर पी माइनस क्यू बराबर 1। इस तीनों का गुणनफल पीवां पद, क्यूवां पद, आरवां पद। चलिए कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि पीवां पद, पीथ टर्म क्या दिया है ए, और क्यूथ टर्म क्या दिया है बी, और आरथ टर्म सी। तो पीथ टर्म का मतलब क्या हुआ, ए आर पर पावर पी माइनस, क्या हुआ ए आर पावर क्यू माइनस 1 बराबर बी ए आर पर पावर आरवां पद आर माइनस 1 बराबर सी। ठीक है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि ये सिद्ध कीजिए, ये सिद्ध करना है। चलिए कोई बात नहीं, हम इधर देखते हैं। इसमें एबीसी का मान रख दो, इसमें एबीसी का मान रख दो। तो ए पर पावर क्या है क्यू माइनस आर, इंटू बी पर पावर आर माइनस पी, इंटू सी पर पावर पी माइनस क्यू, आइए बराबर 1। ऐसा दिया है ना। चलिए तो ए बी सी का मान रख दो फ्रॉम एल एच एस से ए का मान रख दो। ए का मान क्या है, ए के जगह ए आर पर पावर पी माइनस 1 पर पावर कितना क्यू माइनस आर, इंटू बी का मान रख दो ए आर पर पावर आर माइनस 1 आर माइनस पी पर पावर आर माइनस 1। ठीक है, इंटू सी का मान रख दीजिए, सी का मान रख दीजिए कहां पर क्यू माइनस पी माइनस क्यू है, ए आर पावर आर माइनस पी, और यहां पर क्यू माइनस 1। आई क्या है बी का मान, ए आर पावर क्यू माइनस 1, ए आर पावर क्यू माइनस 1 पावर कितना आर माइनस, ठीक है, इंटू सी का मान क्या है ए आर पर पावर आर माइनस 1, ठीक है, पावर कितना पी माइनस क्यू। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, ए पर पावर, पावर है दोनों पे तो दोनों में गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे ए पर पावर क्यू माइनस आर इंटू आर पर पावर पी माइनस 1 क्यू माइनस आर, ठीक है, इंटू ए पर पावर आर माइनस पी और आर पर पावर क्यू माइनस 1 आर माइनस पी, ठीक है, इंटू ए पर पावर आई है पी माइनस क्यू इंटू आर पर पावर आर माइनस 1 पी माइनस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, बात नहीं कीजिए, ए वाला सबको क्या कीजिए, आधार बराबर है पावर जुड़ जाएगा। तो ए पर पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू
ठीक है, इंटू आर पर पावर p माइनस 1 q माइनस आर प्लस इसका भी आधार बराबर है पावर जुड़ जाएगा q माइनस 1 आर माइनस p प्लस आर माइनस 1 p माइनस q, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसको इधर ही लिख दो, प्लस आर माइनस 1 p माइनस q। चलिए ठीक है, अब देखिए ये सब कट जाएगा, ठीक है, देखिए q माइनस q प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो a पर पावर 0 इंटू r पर पावर, एक बार लिख दीजिए इसको, p माइनस 1 q माइनस r, ठीक है, प्लस सॉरी ये प्लस नहीं, यहाँ प्लस प्लस क्या q माइनस 1 r माइनस p प्लस r माइनस 1 p माइनस q, ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिएगा a पर पावर 0 इंटू a पर पावर 0 का मान कितना 1, तो लिखेंगे इसका तो 1 हो गया, तो r पर पावर, अब गुना कीजिए इसको अब गुना कर दीजिए, r गुना q सॉरी p गुना q p q, ठीक है, माइनस p गुना r p r माइनस q गुना 1 q माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 1 गुना r, ठीक है, प्लस q गुना r q r माइनस q गुना p q p माइनस 1 गुना r माइनस प्लस p प्लस r गुना p r p माइनस r गुना q r q, ठीक है, माइनस p माइनस प्लस q, ठीक है। अब देखिए पी क्यू माइनस पी क्यू प्लस, खत्म। अब देखिए माइनस पी आर और प्लस पी आर, ठीक है। अब देखिए माइनस क्यू और प्लस क्यू, खत्म। अब देखिए आर प्लस आर माइनस, खत्म। क्यू आर माइनस प्लस, खत्म। और कहाँ बचा एगो प्लस पी माइनस क्यू, तो आर पे पावर कितना 0 बराबर यही प्रूव करने कह रहा। बात समझ में आया रे? थोड़ा सा बस ध्यान से देखना है, बाकी कुछ नहीं, समझा? चलिए देखिए, बस कुछ नहीं करना है, पावर इसको गुना कर देना, ए का अलग बनाना, आर का अलग बनाना, पावर जुड़ जाता है, आधार बराबर होता है, बस कर देना। चलिए देखिए, कह रहा है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा एनवा पद क्रमशः ए तथा बी है तो पी एन पदों का गुणनफल हो। पी क्या है? एन पदों का गुणनफल। तो सिद्ध कीजिए पी स्क्वायर बराबर ए बी पर पावर एन, ऐसा प्रूव करने कह रहा है। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम एनवा पद, प्रथम पद, चलिए जनरल टर्म क्या होता है? जनरल टर्म ए आर स्क्वायर ए आर क्यू ए आर पावर, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? एन बा पद, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर पर पावर एन माइनस, ठीक है। प्रथम पद ये, एन बा पद ये, कह रहा एन पदों का योग, एन पदों का गुणनफल, पी जो है एन पदों का गुणनफल है, मतलब इस सबको गुना करके। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्या है? ए आर क्यू ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, ठीक है। और कहां तक अंतिम पद क्या है? एनवा पद ए आर पावर एन, तो ए आर पर पावर एन माइनस, ठीक है। क्या दिया? ओहो, तो ए एन बराबर बी लिख दो क्या? चलिए, तो P बराबर ए कहां तक जा रहा है? ए कहां तक? एन तक जा रहा है, समझ गया ना? तो ए पर पावर एन, आर पावर
1 2 3 4 कहाँ तक, n माइनस 1 तक। ठीक है, चलिए तो p, अब इसमें क्या कीजिए, देखिए क्योंकि LHS में p स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो a पर पावर n, r पावर n माइनस 1, इस दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग पावर हो जाएगा, तो a पर पावर n स्क्वायर मतलब 2n ना हो जाएगा। a पर पावर n पर पावर स्क्वायर, तो 2 गुना n, a पर पावर, ऐसा हो जाता है, a पर पावर 2n इंटू r पर पावर 2 इंटू n माइनस। ठीक है, ऐसा हो गया। चलिए जब ऐसा हो गया, अब क्या कीजिए, अच्छा b बराबर क्या दिया है, a r पर पावर n माइनस 1 ये दिया है। अगर इसमें हम a से गुना करते हैं, इसमें भी a से गुना करना पड़ेगा क्या, ऐसा कर सकते हैं। अगर इसमें b बराबर a, सुनो ध्यान से, b बराबर a r पर पावर n माइनस 1, इसको थोड़ा सा समीकरण एक मान लो और तरीका से लिख दो इसको। ठीक है, समीकरण एक से b बराबर, तो b बराबर क्या दिया है, a r पर पावर n माइनस 1, तो इसमें हम अगर a से गुना करते हैं, ठीक है, तो इसमें भी a से गुना होगा, a से गुना करने पर ऐसा हो जाएगा। a से गुना करेंगे, दोनों तरफ a लगा देंगे, पहले से था। ठीक है, दोनों तरफ a से गुना कर दिए। चलिए जब गुना कर दिए तो सर यहाँ तो पावर n है, कितना है पावर n है, तो a b पर पावर हम लोग n कर देंगे, n कर देंगे। जैसे n करेंगे तो सर इधर भी a इंटू a r पावर n माइनस 1 पर पावर कितना करना पड़ेगा, n। ठीक है, समझ गया, दोनों तरफ पावर n कर दिए। अरे वर्ग कर सकते हैं, n कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर दोनों तरफ करना हो। ठीक है, चलिए तो a b पर पावर n बराबर a गुना a स्क्वायर r पावर n माइनस 1 और पावर कितना n। ठीक है, पावर कितना n। यहां पर हमको दिक्कत लग रहा है, यहां पर कुछ मिस्टेक किए हैं। ठीक है, देखो यहां पर क्या मिस्टेक किए हैं, यहां पर कुछ मिस्टेक किए हैं, यहां पर कुछ मिस्टेक किए। देखो ध्यान से, मिस्टेक यही किए हैं कि r पावर 1 2 3 4 कहां तक है, n तक। ठीक है, तो पावर प्लस होता है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कहां तक, n माइनस 1 तक। तो यह हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 बटा 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। बता दें प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, वही ना होता है, n इंटू n माइनस 1 बटा 2, क्या होता है। अरे n माइनस 1 टर्म है ना इसमें, जैसे n टर्म होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है ना, तो n माइनस 1 टर्म है तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 बटा 2, तो माइनस 1 प्लस 1 n इंटू n माइनस 1 बटा 2 आया ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा होगा, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, a पर पावर n इंटू r पर पावर n इंटू n माइनस 1 बटा 2। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे स्क्वायर करेंगे तो a पर पावर n इंटू r पर पावर n इंटू n माइनस 1 बटा 2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। जैसे स्क्वायर होगा तो p स्क्वायर बराबर a पावर 2 गुना हो जाएगा a पर पावर 2n, क्या इसे 2 से 2 खत्म हो जाएगा, मैं कहता हूँ गुना करेंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, 2 खत्म होगा तो इंटू r पर पावर n इंटू n माइनस 1 बचेगा। समझ रहा है कि बकैती कर रहा है, इस पावर से इसमें गुना करेंगे तो ये 2 है 2 खत्म, बच जाएगा ये। चलिए अब करिए, मिल तो गया। अब देखिए ध्यान से, तो a b पर पावर n बराबर इसका क्या, n से गुना करेंगे a पर पावर 2n, a पर पावर 2n, r पावर n से गुना हो जाएगा, n से गुना होगा तो r पर पावर n इंटू n माइनस 1 हो जाएगा। a b पर पावर
n बराबर, सर ये इसका मान दिया है पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर है ना, तो लिख देंगे पी स्क्वायर। हो गया, बात समझ में आया रे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, समझ गया ना? इसको जो है ना 2-3 बार घर पे बना के देखना अपने से, ठीक है? कम से कम 3 बार। देखिए मैथ पढ़ने का एक ही नियम है कि जो क्वेश्चन में तुमको समझ गया लेकिन कॉम्प्लेक्स लग रहा है उसको 3-4 बार बना दो, ठीक है? अच्छा हो जाएगा। हैं? अब नहीं है? एक क्या क्वेश्चन बताएं? टाइम कितना हुआ रे? हाँ? 8 बज रहा है, 8 बज रहा है। हाँ 7 बज के 7 बज गया। चलिए तो 7 बज गया, उतारिए दूसरा क्वेश्चन। यही आप सबके लिए मुझे बहुत लग रहा है, ठीक है रे? चलिए उतार लीजिए तो